Hello students, good evening. Welcome back to our YouTube channel. आप लोगों से अनुरोध है कि सेशन को पूरा देखिए और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो कृपया इसे फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के वीडियो सेशन में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट थर्ड यानी कि 25 क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल बच्चे 50 क्वेश्चंस हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से करने वाले हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस को हमने दो पार्ट में किया है जो कि आपको हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग पहले उस वीडियोस को देख लीजिएगा, फिर आगे आप लोग इसको भी देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से। तो सब लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बच्चे ध्यान से आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस को देखना है, उसके ट्रिक को समझना है कि किस तरह से इसको बनाना है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं और ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 12, 18, 24, 27 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो तथा जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो ज्ञात करें। यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, 12, 18, 24, 27 एंड 30 एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बच्चे ध्यान देना है आप लोग को, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डिवाइज़र है 8, 12, 18, 24, 27 और 30 का एलसीएम लेंगे। यानी 8, 12, 18, 24, 27 और 30 का एलसीएम लेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर एलसीएम आपको लेना आता होगा तो आप इसका एलसीएम ले सकोगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसको चलिए लगाते हैं। चलिए 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 9 18, 12 दूना 24, 27 और ये 15। चलिए देखिए अब अगर हम 3 से लगाते हैं तो 3 से लगाएंगे तो ये तो 4 होगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 9 27, 3 5 15। फिर इसके बाद आप अगर इसको 2 से लगाते हो तो चलिए 2 से लगाएंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3। इसके बाद आपका 2 दूना 4, 9 और 5 बचेगा, ठीक है, और 5 बचता है। चलिए अब इसके बाद फिर अगर इसमें 2 से लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा 1, 3, 1, 9, 5। और फिर अगर हम 3 से लगाएंगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा 1, 3, 5। अब देखिए यानी वह इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90 दूना 180, 180 गुना 3 हो गया 540 और गुना 2 हो गया आपका 1080। अब देखिए आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए तो सबसे पहले आप 2 2 का पेयर बनाओगे। देखो 2 को 2 है, 2 को आपको 3 भी बन रहा है। अब देखिए किसका कमी आ रहा है, 5, 3 और 2 का कमी है, ठीक है। यानी 5 या 15 दूना 30 से इसमें गुना कर देंगे। यानी आपका जो आया था कितना आया था इसका एलसीएम, तो 5 या 15 या 45 दूना 90, 180 या 540 गुना 2 1080। 1080 में हम लोग क्या करेंगे कि जो 1080 आया है इसमें हम लोग 30 से गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 8 या 24, 3 एकम 3, 2 गो 0। यानी इसका रिक्वायर्ड नंबर विल भी 32,400 होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आप कहोगे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो 32,400 यानी कि योर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सब लोग बच्चे ध्यान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूँ। कि 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है
जो पूर्ण वर्ग है तथा 5, 10, 15, 20 से पूर्णतया विभाजित है। देखिए ये सेम क्वेश्चन आपका जैसे 26 नंबर था वैसा ही 27 है। तो देखिए इसको भी मैं कर देता हूँ। आपको क्या करना है कि सबसे पहले 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, यानी कि 5, 10, 15 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे तो सबसे पहले आप 5 से काटोगे। देखिए 1, 2, 3, 4। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 1, 3, 2। देखिए एलसीएम हो गया 3 दूना 6 दूनी 12 पंचे 60। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए इसीलिए इसमें फैक्टर का जो पेयर बनना चाहिए, यानी एगो तो 2 का पेयर बन रहा है लेकिन 5 और 3 का पेयर नहीं है। इसका मतलब 5 या 15 से इसमें गुना करना पड़ेगा, यानी आपका एलसीएम आया है 60। इसमें अगर आप 15 से गुना कर दोगे तो 15 छः के 90 यानी 900 वह संख्या होगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी और वह 5, 10, 15, 20 से पूर्णतया कट रही होगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा दैट विल योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी 900 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेम क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन भी सेम एज 27 है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 6, 5, 10, 12 और 16 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3, 6, 5, 10, 12 और 16, यानी कि 3, 6, 5, 10, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए 3 से काटते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5, 10, 3 चौक 12, 16। अब देखिए अगर हम लोग 2 से लगाते हैं इसमें 1, 5, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अठे 16। अब आगे बात करते हैं। देखिए फिर अगर आप इसमें 5 से लगाओगे, ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो 1, 1, 2, 8। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 1, 4 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4। अब देखिए 2 2 का पेयर बनाइए, 2 दूना 4 दूनी 8, पंचे 40, दूना 80 या 240 इसका एलसीएम आया। अब परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो सबसे पहले 2 2 का पेयर बनाते हैं। देखिए एक पेयर 2 का यहाँ बन चुका है, एक पेयर 2 का यहाँ बन चुका है, यानी 5 या 15 से इसमें गुना करना पड़ेगा। यानी 240 में अगर आप 15 से गुना करते हो तो 15 चौका 60, 15 दूना 30, 6 36, यानी रिक्वायर्ड आंसर विल बी योर 3600। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट। बच्चे ध्यान देना है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के बाद 2 2 का पेयर बनाओगे और उस पेयर में जिसकी कमी होगी उससे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम एज 28 है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 4, 5, 8, 15, 20 और 20 से विभक्त होती है ज्ञात करें। यानी 4, 5, 8, 15, 10, 20, यानी 4, 5, 8, 15, 10, 20। एक बार देख लेता हूँ कि क्या है आपका 4, 5, 8, 15, 10, 20 से पूर्णतया कटे वह आपका कौन सा संख्या हो। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। चलिए 2 से लगाएंगे, 2, 5, 2 चौके 8, 15, 2 पंजे 10, 10 हो गया। फिर 2 से लगा देते हैं तो देखिए 1, 5, 2 दूना 4, 15, 5, 2 पंचे 10। अब इसको 5 से अगर लगाएंगे तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 1, 1। अब देखिए इसका एलसीएम हो गया 3 दूना 6 पंचे 30, दूना 60, दूना 120। लेकिन हम अगर इसका 2 2 का पेयर बनाएं, एक पेयर तो बन गया लेकिन ये पेयर नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे, 5 दूना 10 गुना 3, 30 से इसमें गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका एलसीएम आया है 3 दूना 6 पंचे 30, दूना 60, दूना 120। और 120 में अगर हम 3 से मतलब कि 30 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 120 गुना 30, यानी कि आपका हो गया 12 या 36 और 36 पर 2 0। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर कि 3600 वह छोटी संख्या होगी जो आपको 4, 5, 8, 15, 10 और 20 से कट रही होगी और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चे ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलो बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं।
कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और योगफल 60 है, तो ऐसी संख्याओं की कितने जोड़े संभव है। ध्यान देना बच्चे, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप संख्या को जो मानोगे वो क्या मानोगे, तो एक हम लोग को मानना होता है कि एच सी एफ इंटू एक्स, दूसरा मानना होता है एच सी एफ इंटू वाई। देखिए पहली संख्या हो गया हमारा 12 गुना एक्स, दूसरी संख्या हो गया 12 गुना वाई। आप क्या करोगे, अब कहा दोनों का योग 60 है, यानी कि 12x प्लस 12y बराबर 60। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 5। अब तुरंत एक टेबल बना लेंगे हम लोग x और y की। आप कहोगे कि x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y 4 होगी, 2 होगी तो ये 3 होगी, 3 होगी तो 2 रिपीट होने लग गया। इसका मतलब इसके दो पेयर संभव हो सकेंगे, एक 1 4 वाला, एक 2 3 वाला। इसीलिए इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए छोटा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको पूरा देखें। बड़ा वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हो, इसीलिए छोटा छोटा पार्ट में हम 4 4 5 5 क्वेश्चन 10 10 क्वेश्चन का पार्ट बना करके आपसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ताकि आप क्लियर हो सके, आपका पूरा एलसीएम एचसीएफ क्लियर हो सके। तो बच्चे आप लोगों को पूरा देखना है, और जिन्होंने पूरा देखा उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।